बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का वेरियस शेल में, सब शेल्स में या ऑर्बिटल में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हम कहते हैं। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन के करेंगे एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि जब हम एक ऑर्बिट के लिए या एनर्जी लेवल के लिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एक ऑर्बिट या एनर्जी लेवल एकोमोडेट करेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। वो कितने होंगे, 2n² फार्मूले के मुताबिक उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन होगा 2n² फार्मूला के मुताबिक, यानी मैक्सिमम ऑफ 2n² इलेक्ट्रॉन उसमें एकोमोडेट होंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल तो इसमें आपको 2n² है तो 2 के पास n है, n आपको नज़र आता है, ये n एक्चुअली क्या है, हमारे पास n इज़ द एनर्जी लेवल। हम अगर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि फर्ज करें n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, तो जब n 1 है तो हमारे पास अल्फ़ाबेट में या लेटर्स में कौन सा शेल है, कैश शेल है। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करते हैं कि इस कैश शेल के अंदर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितनी आएंगी, जब n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो इस 2n² के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट शेल जो है, फर्स्ट ऑर्बिट जो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि n का वैल्यू 1 पुट किया हमने। जब भी n का वैल्यू 2 होती है, मतलब हो कि हमारे पास कौन सा एनर्जी लेवल है, एल एनर्जी लेवल है या n ऑर्बिट है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2n² के फार्मूले के मुताबिक मैं जब इस n की जगह 2 पुट करूँगा, 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, स्क्वायर का मतलब है 2, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, और जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 इलेक्ट्रॉन्स था हमारे पास, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गई। जब n इज इक्वल टू 3 आ गया तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास m ऑर्बिट है या m शेल है। तो चलो, तो जब n का वैल्यू 3 आ गया तो मतलब कि ये हमारे पास m शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n² के मुताबिक n की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 एंड सो ऑन। इस तरह हम हर शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मालूम कर सकते हैं 2n² के मुताबिक। अब एक दूसरा पॉइंट हमें नोट करना है, वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n a सब शेल is according to 2n to 2l plus 1। इस फार्मूले के मुताबिक हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल वो किस फार्मूले के मुताबिक आएंगे, 2n to 2l plus 1। ये l क्या है, इज़म्यूटल क्वांटम नंबर है, या हमारे पास सब शेल को हमें एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को जब मालूम करेंगे, फर्ज करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी l का वैल्यू 0 होगा तो वो कौन सा सब शेल होगी, एस सब शेल होगी। तो उसके अंदर हम जब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, एस सब शेल वो कितना आएंगे, 2n to 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 मैंने किसकी जगह पुट किया, l की जगह पुट किया, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो मतलब क्या हो गया कि s ऑर्बिटल में हमारे पास कि s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब भी व्हेन l इज इक्वल टू 1 आ गया, तो जब भी l का वैल्यू 1 आता है तो हमारे पास कौन सा सब शेल होती हैं, p सब शेल होती हैं। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को मालूम करते हैं तो 2n to 2 और l की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो इसके साथ जब 1 मल्टीप्लिकेशन करेगा, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गई। ठीक है ना। तो 2n to 2l plus 1 के मुताबिक s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गई, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गई, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गई और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गई। वो आप इससे खुद कर सकते हैं। ठीक है ना। वो आप इससे बखूबी कर सकते हैं एंड सो ऑन। जब l की जगह मैंने इधर क्या पुट किया, 2n to 2l की जगह में मैंने 0 पुट किया, तो इसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गई। जब मैं p सब शेल में मालूम करना चाहता हूँ तो 2n to 2 मल्टीप्लाइड बाई l की जगह मैंने क्या पुट किया है, 1। ये क्या है, आपको नज़र आता है 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 को मैंने पुट कर दिया, तो 1 ज़ार 2 मल्टीप्लाइड प्लस 1,
3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6। तो इस तरह आप डी और एफ के लिए बी कर सकते हैं इसी प्रोसेस से, इसी तरीके से, ठीक है। ये तो हमने सब शेल की बात की कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हम ऑर्बिटल की अगर बात करें तो ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2, ठीक है ना। अब हम सब शेल्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल के मुताबिक। जिसका n+l वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी हाई होगी, और जिसका n+l वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स इस्तेमाल करते हैं, सर्टन रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहला वाला है ऑफ प्रिंसिपल है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन रूल्स है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑफ प्रिंसिपल। या ऑफ जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है होता है बिल्डिंग ऑफ, ठीक है ना। तो इस रूल के मुताबिक, इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को उन एनर्जी सब एनर्जी लेवल में हम फिल करेंगे या ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। तो किस रूल के मुताबिक, n+l रूल के मुताबिक या n+l वैल्यू के मुताबिक, ठीक है ना। पहले वो सब एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे जिनका n+l वैल्यू क्या आएगा, कम n+l वैल्यू आएगी। जिसका n+l वैल्यू लोअर होगा, कम होगा, तो उसकी एनर्जी कम होगी ऑर्बिटल की या सब शेल की। पहले हम इलेक्ट्रॉन को उधर फिल कर देंगे, ठीक है ना। या दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि हम ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल में, सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, लेकिन किस बेस पर, बाय द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एनर्जीज, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम है, उनका n+l वैल्यू सेम है, लेकिन फिर हम इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम हो। सब पहले उसमें करेंगे, बाद में वो दूसरे वाले में करेंगे। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि भाई ये कैसे होता है। अगर आपको नज़र आता है तो ये 3p है, 3p, और ये 4s है, ठीक है ना। या इसको देखिए 2p है, ये 3s है, 2p 3s। लेकिन n+l वैल्यू 2p का भी 3 आता है और 3s का भी 3 आता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, दोनों का n+l वैल्यू सेम है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को पहले किस में फिल करेंगे, 2p में, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। इधर देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन को हमने 2p में भरा है, उसके बाद हम 3s पे चले गए हैं। दोनों का n+l वैल्यू सेम है। सेम केसेस विद 3s एंड 3p, इन दोनों का केस देखिए, 3p एंड 4s। अगर इनको हम देखें तो इनका n+l वैल्यू सेम आता है, और इसका भी आता है, इसका भी आता है, लेकिन पहले हम 3p को भरेंगे, ठीक है ना, और फिर 4s को भर देंगे, क्योंकि 3p की एनर्जी कम है, 4s की एनर्जी ज़्यादा है। तो फिर हम एनर्जी के बेस पर ये डिसीजन करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को किधर भरना है। तो जब n+l वैल्यू दोनों के सेम है तो एनर्जी की बेस पर हम देखते हैं, लेकिन इस रूल्स के मुताबिक जिसका n+l वैल्यू कम है, जिस तरह हमारे पास 1s है, तो इसका n+l वैल्यू क्या आता है, n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1, l की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, क्योंकि s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो 1 + 0 = 1। जब हम 2 के लिए पुट करते हैं तो फिर इसकी एनर्जी कम हो गई, इसका n+l वैल्यू भी कम आ गया। 2s है, तो इसके लिए जब हम n+l वैल्यू निकालते हैं तो n की जगह 2, l की जगह 0, तो 2 आ गया। जब हम 2p के लिए निकालते हैं तो p के लिए l का वैल्यू 1 है, और 2 तो वही n है, 2 + 1 = 3। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये था, मेन पॉइंट ये था कि जिसका n+l वैल्यू सेम है, फिर हम इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में या उस सबशेल में भर देंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। अच्छा, अभी ये बात नोट करिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लिए जो नोटेशन होते हैं, तो नोटेशन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर क्या क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होगा, एक एजीम्यूटल क्वांटम नंबर l हो गया, जिसको हम s, p, d एंड f ऑर्बिटल से या सबशेल से जाहिर करते हैं, और एक सबस्क्रिप्ट होगा जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को हमें बताएगा। देखिए इधर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो नोटेशन है, ठीक है। देखिए ये आपको नज़र आता है, इसमें ये 1 जो है ये क्या है, n है, n = 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया ये, ठीक है। और ये s जो है ये हमारे पास क्या है, l है, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है, सबशेल s है,
पी है, डी है, एफ है, लेकिन इधर मैंने एस लिखा है तो ये वही आ गया। और ये जो सबस्क्रिप्ट आपको नज़र आता है ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके नोटेशन में हमारे पास ये तीन चीज़ें होंगी। एक होगा हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होगा हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल के मुताबिक हमने ये मैंने आपको पहले दिखा दिया, इसके आगे कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह फिलिंग करेंगे तो 1s 2s 3s 3p 3s 4p इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। n प्लस एल वैल्यू को पुट करेंगे कि इसका क्या आता है, इसका क्या आता है, इसका क्या आता है। इसका अगर आप देखिए तो 1 प्लस एन 1 है, एल 0 है, तो 1 2 प्लस 0 इक्वल टू 3 प्लस 0 इक्वल टू 3 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 3 प्लस 3 सॉरी ये 3p नहीं है, 3p ये 4s है, ठीक है ना। तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 और 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 और इस तरीके से आप उसका फिलिंग कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला और वो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक ये कहता है कि भाई इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि जब हमारे पास सेम ऑर्बिटल हो, ठीक है ना, और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, तो ऑर्बिटल भी सेम हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके लिए जो फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, उनका जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके वैल्यू क्या आएगा, मुख्तलिफ आएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल for two electrons residing in the same orbital of fully electron atom to have the same value of four quantum number। अगर मेरी बात याद रखिए कि दो इलेक्ट्रॉन से एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, उनके लिए क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं आ सकता। अगर पहले तीन क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम आ सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तो आ सकते हैं, ठीक है भाई मानता हूँ। लेकिन इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। तो उनका स्पिन अपोजिट है तो मतलब स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो गया। अगर आप इधर देखिए के शील को मैंने लिया है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, के शील का इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हम क्वांटम नंबर लिखते हैं तो भाई उसके लिए एन का वैल्यू 1 आ गया, एल का वैल्यू 0 आ गया, क्योंकि इसमें सिर्फ के में सिर्फ एक एस सबशील है, ठीक है। एल आ गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम करते हैं तो उसका ओरिएंटेशन स्पेस में सिर्फ वन डायरेक्शन में है तो 0 आ गया, ठीक है। और पेन क्वांटम नंबर का क्या गया, वो उसकी चांसेस क्या है, 50% चांसेस, हाफ चांसेस ये है कि ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखते हैं कि एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू डिफरेंट आ गया, माइनस हाफ आ गया, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है। तो इस पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये दो इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग करते हैं सेम ऑर्बिटल के अंदर एक पॉली इलेक्ट्रॉन एटम में, कि उनके क्वांटम नंबर के वैल्यू एक जैसे हों, दैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक जैसे हों, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर के भी एक जैसा नहीं हो सकता। या ये इस तरह भी कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द अपोजिट स्पिन इन द सेम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है ना। अभी द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल हैविंग द अपोजिट स्पिन, उनका स्पिन अपोजिट होगा और अपोजिट टू ईच अदर। देखिए ये अपोजिट टू ईच अदर, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पेयर्ड, और सेट टू बी पैड बन गई, जोड़े बन गई। तो ये था हमारे पास पहली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके समरी ये है कि एक सेम ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन से रेजिडेंस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो लाजमी बात है कि उनके क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम नहीं आ सकता, डिफरेंट वैल्यू आ सकता है। अगर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर क्या नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक जैसे आ सकते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी नहीं आ सकता। तो इट इज इम्पॉसिबल कि उनके लिए क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, चार वाले क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम आ जाए। अभी हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हुन रोल्स को। हुन रोल्स क्या है,
हुन रूल्स के मुताबिक ये अकॉर्डिंग टू हुन रूल्स, अगर हमारे पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब है ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, अगर ये हमारे पास मौजूद हैं तो एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर टू बी प्लेस्ड इन देम, अगर एक से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उनमें हमें रखना है तो दे शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट, they should replace indifferent or separate orbitals with the same spin rather than putting them in the same orbital with opposite spin। देखिए हमारे पास इसके मैं आपको एग्जांपल के से समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। देखिए हमारे पास कार्बन 12 है, ठीक है ना, C6 कार्बन 12 कार्बन 6 है, इसमें के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 6 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इनका इलेक्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 2p2 आता है, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब अगर हम p को देखें तो p के हमारे पास 3 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं और वो है px py एंड pz, ठीक है। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 1s2 2s2 को तो छोड़ दिया, लेकिन px py pz की बात आ गई। ये कहते हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिलिंग करनी है तो हम उसको एक ही ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन में नहीं डालेंगे बल्कि सेपरेट ऑर्बिटल में डालेंगे, लेकिन सेम स्पिन में। इसका स्पिन अभी सेम है, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम इधर नहीं डालेंगे, इस रूल के मुताबिक नहीं फिल करेंगे। जिस तरह हम अपोजिट स्पिन इनका लेते हैं कि भाई अपोजिट स्पिन होगा उनका, लेकिन सेपरेट ऑर्बिटल में रखते हैं विद सेम स्पिन। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द हुन रूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।